We'll start with the second chapter of yours, that is the missing character. Missing character से शुरू करते हैं. तो इस टाइप के जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो कैसे आपके पास आ सकते हैं. लेट्स सी देम फर्स्ट. तो मिसिंग कैरेक्टर में हम क्या सोचते हैं कि कुछ आपके पास पैटर्न दिया होगा, कुछ एक फिगर बना हुआ होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि अननोन वैल्यूज कौन सी है. सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये दिख रहा है 3x3 का 3 रोज 3 कॉलम्स का एक बॉक्स बना हुआ है. ठीक है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है जो अननोन क्वांटिटी आपको दिख रही है, तो क्या पैटर्न फॉलो होती है आपको वो देखना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है ना. तो जैसे देखो 6 9 15 लिखा है, 8 12 20 लिखा है, 4 6 और अननोन है. तो इसमें थोड़ा सा अगर ऐसे सोचें तो देखो 6 + 9 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है. 8 + 12 देखें तो 20 हो रहा है. तो 4 + 6 कितना होगा, 10 होगा. एक क्वेश्चन मार्क में 10 आ जाएगा. सिमिलरली अगर थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो सेम 3x3 प्रेजेंट है और इसमें अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब अल्फाबेट्स भी है और न्यूमेरिकल्स भी है. सो इफ यू सी यहाँ पे 3C 27D 9E है, तो देखो C फिर D फिर E बन रहा है. फिर अगर देखेंगे 3 फिर 27 और 9, मतलब 3 × 9 किया तो 27 बना. वैसे ही 7 × 3 किया तो 21 बना. तो 4 × 7 करेंगे तो 28 बनेगा. तो जो 28 के साथ है वो आ जाएगा. तो B इज द करेक्ट आंसर. वैसे आपको अलग अलग पैटर्न्स आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल है. जैसे ट्रायंगल में दिया है, ठीक है ना. तो ट्रायंगल में दिया है, तो ट्रायंगल में दिया है तो क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 16 दिया है, 6 दिया है, 1 दिया है और 143 दिया है. ठीक है, तो पहले तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. और अगर ये देखें तो 143 किस में से आया होगा, प्रॉब्ली 144 में से आया होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं. या देखो 144 से आया होगा और 144 69 × 9 से भी बन सकता है. नहीं सर, वो 16 का √4 है तो वो बीच में आया, फिर 9 का √3 तो वो इस साइड आया और 1 का रूट पहले आया. ठीक है, ये भी हम सोच रहे हैं चीज. देखो लॉजिक्स आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मिलेगा. अब्बास ने बोला है वो लॉजिक लगा के देखते हैं, अगर वो वर्कआउट करता है तो दैट इज अ लॉजिक फॉर अस. ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो 16 का 4 बोल रहा है बीच में आया, 9 का 3 बीच में आ गया, बिल्कुल वर्क कर रहा है. 9 का √3 इधर आ गया, तो 36 का √6 इधर आ गया. वैसे ही 1 का अगर ये 1 यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आना चाहिए. या ऐसा बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करके यहाँ रखा है, तो 4 का स्क्वायर 4 आना चाहिए. ठीक है ना, 1 ऐसा का कुछ रूट रखा है सर. है ना. इस तरीके से कुछ लॉजिक वर्कआउट कर सकता है. What we have done. What बेटा. Sir, can you please repeat what we have done, because my network issue was there, so We I are trying to identify questions with different patterns. जैसे यहाँ पे हमने बोला एक 3x3 प्रेजेंट है, 3 रो 3 कॉलम का, तो क्या लॉजिक वर्कआउट करता है वो क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गिवन पैटर्न से. जैसे फर्स्ट और सेकंड अगर आप देखोगे रोज, the first row given to you, this is the second row given to you, so some pattern has to be followed which is the same pattern followed in the third row. ठीक है ना, तो हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे. अभी तो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं. yes sir. ठीक है ना, अलग अलग पैटर्न्स आपके पास हो सकते हैं. जैसे ये वाला कुछ अगर फिगर दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, ये कुछ कॉम्बिनेशन है, सेम आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है. ठीक है, ओके. तो ये एग्जांपल्स है कुछ गिवन, जिसके आंसर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है. इनको एक बार गो थ्रू करेंगे. ठीक है ना, मैं आपको जो 10th के बच्चे हैं उनके पास तो PDF अवेलेबल ही है. ठीक है ना, हार्ड कॉपी भी है. 8th और 9th वाले बच्चों को आई प्रोवाइड यू द हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी है सर. ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर देंगे. इवन आपका 8th 9th का मॉड्यूल भी हम रेगुलर क्लास में इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है ना, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस. सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं. सर यस बेटा. IMO का क्या हुआ फिर? IMO का लिंक बेटा मेरे पास ही नहीं आया है. जैसे मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे मेरे पास लिंक आ जाएगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. ठीक है ना. यस सर. उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको. आप जैसे मुझे लिंक मिलेगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. जैसे मेरे पास आश्रम का लिंक आएगा, कोच का टेस्ट होने वाला है ना नेक्स्ट मंथ. यस कोच का एग्जाम होने वाला है 11th अक्टूबर को. ठीक है ना, उसके बारे में आप अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबको बता सकते हो. कोई भी स्कूल का बच्चा है, कोई भी मीडियम है, इजी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, इज फ्रॉम गुजराती मीडियम, कोई भी मीडियम का बच्चा है वो एग्जाम लिख सकता है. ठीक है, और ये फेज 1 है. इसमें जो क्वालिफाई करेगा वो फेज 2 लिखेगा. ठीक है, ओके. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ. अब आ जाते हैं असली मैदान में, क्वेश्चन से शुरू करते हैं. तो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या लिखा है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन फिगर. 1 फिर 7 फिर 6 3 3 फिर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, 5 4 8 देन 35 74 एंड 104. ठीक है,
देखो हमारे पास जो पीडीएफ अवेलेबल है उसमें ऑलरेडी आपको आंसर्स दिख रहा है, ठीक है ना, आंसर्स दिख रहा है, लेकिन हमारा जो पर्पस है, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, लॉजिक क्या वर्कआउट करेगा दैट वी हैव टू थिंक, इसके पीछे क्या लॉजिक वर्कआउट करेगा, ये सब बस। सर कॉलम्स में स्क्वायर्स का ऐड कर रहे हैं, 135 है तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 35। बिल्कुल। फिर नेक्स्ट में आ रहा है 7 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 74। अभी ये और क्या है? बीच में 4 आएगा, दोनों को 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, उसको 104 में से माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 का रूट 2 करोगे तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो फर्स्ट का आंसर बिल्कुल 2 आ जाएगा आपके पास। एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? हर एक को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ से हमें 35 मिल रहा है। सिमिलरली 49 प्लस 9 58 प्लस 16 74, वैसे ही 6 स्क्वायर 36 8 स्क्वायर 64 तो 100 हो गया, बचा 4, तो ये वैल्यू 4 का किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, 2 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट सर। फटाफट। यस आर्यन। सर इनको बोलते हो चैट में भेजे सर, हमको सोचना चैट में भेजोगे और मैं जो मुझे आंसर देगा उसमें से एक किसी से पूछूंगा कि व्हाट वाज द लॉजिक, ठीक है ना। सेकंड का आंसर भेज दो सब फटाफट फटाफट, सब लोग एक बार ट्राई कर लो। चलिए आमिना से पूछते हैं। आमिना, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर सेकंड का क्या आंसर है आपका? 135 है सर Yes, जैसे बेटा। बाहर नंबर लिखे है 7 2 15 एंड 9, हाँ व्हेन 7 2 जा 14 तो 2 के आगे 14 है, फिर 2 into 15 30 तो 15 के आगे 30 है, फिर Okay. विल डू 15 into 9 so it will be 135 एंड 9 into 7 7 के आगे 63 है। बिल्कुल, तो आपने क्या किया, 7 2 का मल्टीप्लिकेशन किया और वो यहाँ पे आंसर है। फिर 2 का 15 के साथ किया तो 30 आंसर है, फिर 15 का 9 के साथ किया तो 135 है, 9 का 7 के साथ किया तो 63 है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए थर्ड में आ जाते हैं फटाफट। थर्ड का आंसर बता दो मुझे। चलिए थर्ड का आंसर हम जानते हैं पार्थिव से। पार्थिव, थर्ड का आंसर क्या है और कैसे आया बेटा, बताओ। सर वो सर्कल में 26 और 13 है, हाँ तो 26 और 13 का एडिशन उसके ऑपोजिट साइड का जो इनर सर्कल में नंबर है वो है, तो बहुत 26 अच्छे, वेरी प्लस गुड। 39 है। यस वैसे ही अगर हम देखें तो 35 में से 7 निकालेंगे तो 28 बचेगा, तो आंसर 28 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 28 वुड बी द करेक्ट आंसर। यस, लेट्स गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फोर्थ का आंसर क्या जाएगा? फोर्थ का आंसर आ गया है मेरे पास, वैनिया और अब्बास का आया है अभी तक सिर्फ। चलिए वैनिया से पूछते हैं। वैनिया, अक्षत कुछ बोलना चाहते हैं? Yes, यस sir. अक्षत, 1 सेकंड। वैनिया, अक्षत क्या हुआ? ओके वैनिया, टेल मी। वैनिया, Yes, sir. व्हाट इज द Sir, रीजन बिहाइंड योर like आंसर? your it's given 3. So at the opposite side 6. Means here we are doing 3 into 2. So it's coming 6. 4 into 2 8. And 6 in
2 to 12. So we are multiplying with 2 on the crossword side. Similarly, 7 into 2, 14. Okay. 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 What is the logic behind the number being inside? Inside के number का logic कुछ है क्या यहाँ पे? सर बताऊं मैं? Yes. ये आपने बिल्कुल ठीक बोला. 6 के सामने सर 12 हो जाएगा, फिर 3 के सामने 6 हो जाएगा, 4 के सामने 8 हो जाएगा, है ना? बिल्कुल ठीक बताया आपने. But is there any logic for inside numbers as well? मल्टीप्लाई करना सर तीनों नंबर को 46 पे ट्रायंगल जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो बीच वाला नंबर आ जाएगा. ऐसा करेंगे कि 6 + 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई. और यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना? तो कितना हो रहा है? 13 हो रहा है. सर मल्टीप्लिकेशन 72 हो जाएगा ना. मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में. 6 × 4 × 3. यस. यस सर. सिमिलरली 5 Yes. × 4 × 7. यस बिल्कुल. ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाहर का, तो अंदर का नंबर का लॉजिक भी बैठ रहा है. बट बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं हो कि अंदर के नंबर का लॉजिक भी बैठे, ठीक है ना? दिस इज नॉट नेसेसरी. ऐसा नेसेसरी नहीं है. इस चीज को भी ध्यान में रखना आप, ठीक है ना? सो यस, 14 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. सब मुझे चैट में आंसर लिख दो, क्या आएगा 5 हेलो का? सर. हेलो यस बेटा आगम. सर, ये फोर्थ वाला एक बार वापस समझा था. फोर्थ में ये बोल रहे हैं कि जो सम हो रहा है वो उसका डबल हो रहा है. देखो 4 का डबल 8 है सामने सामने, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, ठीक है ना? तो सिमिलरली जो वर्टेक्स है वो सामने वाली साइड उसका डबल हो रही है. 7 का 14, 5 का 10, ठीक है? चलिए फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं फटाफट. लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन नाउ. Sir, I have sent the answer. यस यस यस. नीति का भी आ गया, आयुष Yes, का sir, आ I गया, have also आगम का आ sent. गया, आर्यन का आ गया. आर्यन से जानते हैं. चलिए आर्यन, आर्यन बताएगा. आर्यन फिफ्थ का क्या Sir. लॉजिक सोच रहे हैं आप? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड फिफ्थ? हाँ सर, 5 4 सा 20 होता है. हाँ तो सर 5 4 और 20 दिया है. ओके फिर सर 3 8 सा 24 होता है, तो दिया हुआ है. ओके 3 × 8 = 24. वो बिल्कुल. सर 9 × 4 36 होता 36. है. बिल्कुल बिल्कुल सही है. हाँ करेक्ट. सर सर. दोनों का सम भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है. वेरी गुड. चलिए तो फिफ्थ का बिल्कुल, फिफ्थ का आपका आंसर आ जाएगा 36. 36 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स गो विद द सिक्स्थ नाउ. सिक्स्थ में आ जाते हैं. चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. चलिए 6 में दो बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. एक के आ रहा है ए, एक का आ रहा है बी. तो सबसे पहले हम जानेंगे जिसने मुझे बी आंसर दिया है, तो पार्थिव से पूछेंगे. पार्थिव, सर पार्थिव 25 का क्या लॉजिक है पार्थिव? सर ऊपर का दोनों नंबर को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर. सर 26 आएगा. 20 सर 26 आना चाहिए ना. 26 आ रहा है मेरा भी. 26 आना चाहिए ना. वही तो. 5 ये का आना स्क्वायर है. 25 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो आंसर 26 आ जाएगा, है ना? तो हाँ बिल्कुल सर. ए इज द करेक्ट आंसर. पार्थिव ध्यान से देख रहे हैं आप, ठीक है? बिल्कुल लॉजिक सही बताया आंसर, लेकिन गलत बताया आपने. 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 + 9 इज 25. पहले का बिल्कुल ठीक है. सेकंड का भी सेम 53. थर्ड का आ जाएगा 26, ठीक है ना? सो द करेक्ट आंसर इज 26. चलिए सेवेंथ में आ जाएंगे. यस बिल्कुल सेवेंथ का बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास.
अरिष्ट से जानेंगे। अरिष्ट 7th का क्या लॉजिक होगा अरिष्ट? सर 12/2 मतलब 6 हो जाएगा, 18/2 9 हो जाएगा, 13/2 15 हो जाएगा। तो इन सब का सम कर दोगे तो 30 आ जाएगा। फिर इसे सब में पैटर्न बन जाएगा। यस, जैसे करना क्या है, इन सारे नंबर्स का सम कर दें आप, इन सारे नंबर्स का सम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो आप, इन सब का सम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो आप, है ना? करेक्ट। तो इसका 36 प्लस 34 करेंगे तो 70 आ जाएगा, प्लस 18 88 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 44 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। चलिए लेट्स कम टू नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन करिए। देखते हैं 8th का आंसर कौन बताएगा सबसे पहले। जो बताएगा उसको मुझे लॉजिक भी बताना पड़ेगा। सबसे पहले वैनिया का आंसर आ गया मेरे पास, सबसे पहले। अच्छा, राहिल का भी आंसर आ गया मेरे पास। क्या बात है, वरुण कोई आंसर नहीं दे रहा है आज, सृष्टि की तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है, मुस्तफा कोई आंसर नहीं दे रहा है, हेतल कोई आंसर नहीं आ रहा है, असद, आरशी, बाबूर नो आंसर, देव की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम चांस देते हैं। चलिए लेट्स गिव द फर्स्ट चांस टू वैनिया। वैनिया का सबसे पहले आंसर रहता। वैनिया, व्हाट कुड बी द आंसर एंड व्हाट इज द रीजन? So actually, when I do the total of 17 and 13, so actually by mistake, I have written 25. It should be 30 actually. Answer should be 30 according to you? Means I didn't understand. Okay. How it came 20. Okay. Then let's give chance to Rahil now. Rahil को एक चांस देते हैं। राहिल कैसे आएगा बताओ? सर जैसे कि ये 109 है सर, तो उसके अंदर अगर आप -3 करोगे सर तो 106 आएगा, तो 53 का इंटू 2 है। 109 में से 3 माइनस करो सर। अच्छा कर दिया, 106 आ गया। ओके। और सर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अच्छा 53 आ गया। यस सर, तो 53 - 3 और -3 कर दूं? यस सर। नहीं सर, मतलब अब तो नेक्स्ट के लिए ना 50, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 50/2 तो 25 आ गया ना सर। अच्छा, तो यही लॉजिक अब नेक्स्ट वाले में हम लगाएं। नेक्स्ट वाले में क्या करूं? 53 - 3 करूं 50 by 2 कर दूं 25 आ जाए। यस सर। अच्छा, ये तो मतलब मान लो 109 को रिलेट किया आपने 53 से, और 53 के बाद आपने, तो 2 नंबर में से तो कोई पैटर्न हम कभी नहीं बना सकते बेटा। नंबर के लिए कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 3 नंबर पता होने चाहिए। ओके सर। अभी भी कोई भी पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 नंबर्स पता होने चाहिए, तो हम पैटर्न बता सकते हैं क्या होगा। 2 नंबर में से तीसरा नंबर तो बताना है आपको, पैटर्न आप नहीं बता सकते कैसे होगा। इन सब का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा ना। ये क्यों दिया आपको, ये क्यों दिया, ये क्यों दिया, बहकाने के लिए थोड़ी दिया। ये चलो इनको थोड़ा बहुत बहका दिया जाए आज, है ना। अभी क्वेश्चन ऐसा देखा कि आपने 109 दे दिया, 53 दे दिया, और बोला बताओ अब इसके बाद क्या आएगा। तो इसमें तो कोई ऐसा लॉजिक भी लगा सकता है। देखो 5 का डबल 10 है, ठीक है, और 3 का कुछ रिलेशन 9 के साथ ले लें, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे लॉजिक बना सकते हैं हम, ठीक है। 109 है,
ठीक है, ऐसा भी लॉजिक बन सकता है कि सर 109 तो एक प्राइम नंबर है, 53 इसी से डिविजिबल है क्या, मुझे लगता है 53 भी प्राइम है, तो सर 7 आ जाना चाहिए, 129 आ जाना चाहिए, नहीं 129 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 7 आ जाना चाहिए, कोई ऐसा भी बोल सकता है ना 7 आ जाना चाहिए, है ना, हो सकता है ना 7, भाई ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है। और कौन बताएगा, कौन महारथी है जो बता पाएगा इसका आंसर? अब्बास? नहीं सर। माफ कर दो सर। देखो 16 माइनस 6 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर 100, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 109। नेक्स्ट 22 माइनस 15 7, 7 का स्क्वायर 49, 21 माइनस 19 2, 2 का स्क्वायर 4, 53 आ गया। नेक्स्ट 17 माइनस 13 4, 4 का स्क्वायर 16, 51 माइनस 48 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 आ गया। सही है ना? यस यस सर। नोट डाउन कर लो इसको। चलो फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, देन विल गो विद 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में सबसे पहला मुझे आंसर दिया है नवधा ने। 9th के लिए हम चलते हैं नवधा के पास। नवधा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 9th? Yes, sir. So 3 square plus 4 square 25. Of it 2 square plus 2 square 8. 25 plus 8 33. सबका स्क्वायर कर दिया। ओके। हाँ. Then same with 4 square plus 5 square. Then 3 square plus 6 square. Then add that we will get 54. So then 4 square plus 3 square. And then 6 square plus 5 square. Add करें so we will get 86. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर भी 25 50 और 6 का स्क्वायर 36, तो 86 आपका आंसर आता है। वेरी गुड। चलिए आफ्टर दिस विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। चलिए 10th वाला ले लेते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है? लेट मी सी। सबसे पहले हृदय का आंसर आ गया। अरे सब अपने आंसर्स भेज सकते हैं ना, जैसे चेक कर रहे हो आप तो मेरे साथ सेंड करके चेक कर लो ना, आपको इशू नहीं। आंसर भेजने में कोई टैक्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर भेज सकते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखना ही मिलेगा आपको। चलिए 10th का सबसे पहले आंसर मेरे पास हृदय ने दिया है, फिर नीति का आ गया, आयुष का आ गया, मंसूर का आंसर आ गया। क्या बात है मंसूर, वेरी हैप्पी मंसूर। चलिए मंसूर से जानेंगे। मंसूर 10th के आंसर का लॉजिक क्या है मंसूर? सर सबसे पहले 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, ओके, इन सब ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, आंसर 28 आएगा सर। फिर 7 अच्छा वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 2 38 आएगा। ओके ओके, 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 13, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 26 आंसर आ जाएगा। करना क्या है? करना क्या है, सारे नंबर्स को बेटा ऐड करना है, सिर्फ नंबर्स को ऐड करते जाओ। तो कितना आ गया 14 सम आ गया, 14 का डबल लिखा है अंदर, इनको ऐड करो, कितना हो गया 19, 19 का डबल 38 लिखा है, इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 का डबल कितना होगा 26, तो 26 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सही है? यस सर। चलिए विल मूव ऑन नाउ, आगे चलते हैं। Let's take second exercise. Let's come with question number 11 first. Sir, first exercise बाकी है ना? Yes sir. First exercise question number 11. Second page, not exercise. Second page. Second page पे हम आ गए। सर शायद 10th भी बाकी है। 10th बाकी था क्या? 10th तो मैंने किया, मुझे लगता है 26 अभी नहीं निकाला। सर 10th हो गया। 10th हो गया। 10th हो गया।
चलिए 11th ले लेंगे फटाफट फटाफट. लेट्स कम टू 11th नाउ. इलेवेंथ का आंसर आ गया मेरे पास. यस, सबसे पहले मेरे को रिदन आंसर दिया है, फिर अब्बास, फिर अक्षत का आंसर आ गया है. चलिए गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई. हृदय से जानेंगे. चलिए हृदय, कैसे किया आपने हृदय? सर अपोजिट नाम को प्लस कर मल्टीप्लाई कर दिया, बीच वाला नंबर आ गया. क्या कर दिया? अपोजिट वालों को ऐड कर दिया. वालों को प्लस कर दिया. जैसे पहला वाला है तो +3 7 और 6 + 2 8 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आंसर जाएगा. सेकंड और थर्ड में करेंगे तो आ जाएगा. ओके, तो इसमें कर दिया 5 और आपने कर दिया 5 और कितना होना चाहिए? 16. तो यहाँ पे 9 होना चाहिए ना? यस. हाँ सर 9. बिल्कुल ठीक है. चलिए करेक्ट, बिल्कुल सही लॉजिक है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ. 12th करते हैं एक बार. 12th को ले लीजिए एक बार आप. 12th का आंसर ट्वेल्थ का सी. सबसे पहले अरिष्ट का आंसर आया, फिर नवधा ने दे दिया है, दीप ने दे दिया है, हृदय ने दे दिया है, अक्षत ने दे दिया है, आगम ने दे दिया है, फातिमा ने दे दिया है. फातिमा से जानेंगे. फातिमा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 12th? इन फर्स्ट वन में बिग है तो बी का इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 इज द नंबर, so 2 is the last. Then middle one is I and its number is 9 and G is 7. That way we'll do. Okay, so यहाँ पे EH है and there is unknown, so E corresponds to 5, so 5 is missing, है ना? And 7 is G. Yes, and 7 is G, correct. So G5 is the correct answer. Very good, बहुत अच्छी. चलिए let's come to question number 13 now. 13 देखते हैं एक बार. तो 13 का सबसे पहले हृदय ने दे दिया है, अब्बास ने दे दिया है, आयुष का आंसर आ गया है, अक्षत का आ गया है, अरिष्ट का आ गया है 13th. बाकी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. शुभ का आंसर आ गया है फाइनली. चलिए शुभ ने भी आंसर दिया है बहुत टाइम बाद. स्वाति कोई आंसर नहीं दे रही है. प्रशम, यशवी कोई आंसर नहीं आ रहा है. सृष्टि कोई आंसर नहीं. नाजरा व्हाट हैपेंड? नईम, मुस्तफा? सर मैं आपको सेंड कर रही हूँ. अरे हो? तनिष का कोई आंसर नहीं आ रहा है. हातिम का कोई आंसर नहीं है. हातिम, कुतुब खान, चलिए तो हम देखेंगे 13th बताएगा कौन? 13th बताएगा कौन? 13th शुभ से जानेंगे. शुभ, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 13th? शुभ सर स्क्वायर रूट करके ऐड कर लेंगे सब नंबर. ओके, तो पहले का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 8, 20 हो जाएगा और फिर 6, तो 26. बिल्कुल ठीक है. तो लास्ट में आ जाएगा 8 + 6 14 + 12 26 + 5 31. बिल्कुल, हर नंबर को स्क्वायर रूट करके ऐड कर लो आप. यस, चलिए स्क्वायर रूट करके ऐड करना है. लेट्स कम टू 14th नाउ. 14th के पीछे लॉजिक कौन बताएगा? जल्दी जल्दी. 14th में सबसे पहला आंसर दीप का आया मेरे पास. चलिए 3286 4638 12864. कौन बताएगा? सिर्फ दीप का आंसर आया अभी तक मेरे पास.
चलिए, और किस किस का आंसर आ गया है मेरे पास? दीप का आ गया है, उसके बाद अमीना का आ गया है मेरे पास। अच्छा, दोनों का आंसर अलग अलग है, लेकिन दीप का आ गया है, अमीना का आ गया है, वानिया का आ गया है। वानिया इज आल्सो गिवन द आंसर। अब्बास ने आंसर दिया है, यशवी ने भी दिया है, पार्थिव ने भी दिया है। तो सबसे पहले यशवी से जानेंगे आज। यशवी 14th कैसे करेंगे यशवी? सर 6 2 ज़ा 12 होता है और 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 2 होता है। बहुत तो अच्छा, ऐसे 6 4 ज़ा 24 होता है और 12 8 ज़ा 96 होता है, तो 96 बाय 12 4। सर मैंने भी ऐसा ही किया। 96 by 24 बिल्कुल 4 आ जाएगा, करेक्ट। 14 का आंसर कैसे निकालेंगे? सर कैसे आया नहीं समझ में? देखो बता रहा हूँ मैं। 8 इंटू आप 3 करें तो 24 मिलेगा, और 6 इंटू 2 करें तो 12 मिलेगा। तो 24 by 12 gives you 2, which is the number inside. Similarly 12 into 8 gives you 96, divide by 6 4s are 24, so 26 by 24 gives you 4, इसीलिए अंदर 4 आएगा। so 4 is the correct answer. Is it clear? सबको क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? और सर सेकंड वाले में आपके लॉजिक यानी कि जो Same 4 करेगा। 3 6 8 वाले 6 वो वाले। 4s are 24, divide by 8 3s are 24, है ना? 24 by 24 1 आएगा, तो अंदर 1 आ गया। सही है? Yes? चलिए, let's move on now. Let's move on. Come to the 15th one. 15th का आंसर कौन बताएगा? सबसे पहले दीप ने 15th का आंसर मुझे बताया है, उसके बाद हृदय का भी आ गया है आंसर 15th का, अब्बास का भी आ गया है 15th का, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, गिव अ ट्राई। 15th कैसे करेंगे आप? आगम का भी आंसर आ गया मेरे पास। आयुष ने भी आंसर दे दिया है। चलिए, सबसे पहले दीप से पूछेंगे। दीप कैसे किया आपने? सर जो भी ऑपोजिट नंबर्स है ना, हर एक में सबका सेम सम सेम है। जैसे कि 29 प्लस 43 72 आ रहा है ना? हाँ, वही 27 प्लस 45 है, 72 आ रहा है, बिल्कुल। और 39 प्लस 33 का सम भी 72 आ रहा है। 72 इधर सम कितना आ रहा है? समा 73 सबका 73 सम आ रहा है। तो इधर सबका सम कितना आना चाहिए? 79 आना चाहिए। तो एक 10 है तो कितना आना चाहिए? 69 आना चाहिए। ठीक है ना? यस, सो 69 इज द करेक्ट आंसर। सर वेरी गुड। यस बेटा। सर तो फिर बीच का क्या मतलब है? नंबर का कोई लॉजिक नहीं है? बीच वाले नंबर्स का कोई लॉजिक है? बीच वाले नंबर्स का कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, कोई भी लॉजिक सर नहीं। ऐसे कैसे दे सकते फिर? क्यों नहीं दे सकते? जिन्होंने बनाया उन्होंने बना दिया, कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना। सामने सामने वालों का कांस्टेंट बैठ रहा है। अरे सर, क्या बन रहा है? बीच वालों का बन रहा है क्या? हेलो हेलो सर। हाँ हाँ बेटा बताओ। सर उन लोगों ने वैसे ही दिया होगा कि अब जैसे कि एक कांस्टेंट बना, फिर एक वही कांस्टेंट नंबर ऐड करो, 8 सब में ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा पहले वाले में। दूसरे वाले में जो सम आ रहा है 73 सम आएगा, तो -3 करो तो सब में 70 आ जाएगा। और कोई तो बन ही नहीं रहा है। नहीं, ये भी लॉजिक नहीं बन रहा है ना। बीच वाले का लॉजिक नहीं बन रहा है सर 80 70 80 70 ऐसे। देखो मैंने वापस से वही बट इसका मतलब ही है ना इस क्वेश्चन में। इससे बाकियों से कोई लेना देना नहीं। चलो डन, ठीक है। आ जाते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 में। बीच वाले का कोई लॉजिक नहीं है, दैट इज व्हाट वी कंक्लूड। लेट्स कम टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट इसके आंसर भेज दीजिए आप। सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया है फर्स्ट का, अब्बास ने सबसे पहले आंसर दिया है। फिर नवधा का आंसर आ गया है, आयुष, हृदय, राहिल, यशवी, हरीश का आ गया है, आर्यन का आ गया है, दीप का भी आ गया है। हृदय को पूछते हैं। हृदय कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर पहले ये ट्राइंगल ऊपर के दो है ना,
मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तीसरे वाले से प्लस कर देंगे। बिल्कुल, तो 5 into 4 plus 6, next 6 into 3 18 plus 4 22, so 22 is the correct answer. 8 3s are 24 plus 5 29, yes, सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए सेकंड में आ जाते हैं, फटाफट। सेकंड का आंसर कौन बताएगा? सेकंड का सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया है नवधा का, विदय का भी आंसर आ गया है, अरिष्ट का भी आंसर आ गया है, श्रेया का आंसर आ गया है, चलिए श्रेया से पूछेंगे। श्रेया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर जो ऊपर के है ना उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 into 5 into 3, तो वो आएगा 120, तो 120, और नीचे का 3 into 2 into 9 वो आएगा 54, तो 120 plus 54 174। बिल्कुल सही बताया आपने, करेक्ट। वैसे ही 3 into 2 into 5, तो वो होगा 30, और 6 into 4 into 5 वो आ रहा है 120, so 150 आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का आंसर मेरे पास आ गया है। सबसे पहले आंसर अब्बास ने दिया है, फिर आयुष ने दिया है, अक्षत ने दे दिया है। ऐसे मत करना कि सर ने अभी थर्ड दे दिया, अपन नहीं दे पाया, चलो फोर्थ में आ जाते हैं फटाफट, ऐसे मत करना, ठीक है ना। थर्ड को अटेम्प्ट करो अच्छे से, कोई जल्दी नहीं आंसर देने की, हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। यस तो अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कंक्लूड करेंगे आज की क्लास। तो थर्ड का क्वेश्चन का आंसर आर्ची ने आंसर दिया है, आर्ची से पूछेंगे। आर्ची थर्ड कैसे करेंगे? आर्ची थर्ड वन कैसे करेंगे? आर्ची 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आया, फिर सबको टोटल कर दिया, 3 आ गया, फिर क्या किया? सम कर दिया, 3 + 6 10 हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा इसी तरीके से यहाँ डिवीजन करेंगे पहले, तो 3 आ जाएगा। एक और मेथड हो सकती है, बट 30 नहीं बन रहा है आर्ची। सर एक और मेथड, सर मैं बताऊं, एक ही मेथड है वो, 30 नहीं बन रहा है आर्ची, वो वाला मेथड वर्क नहीं कर रहा है। सर मैं बताऊं? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, रुको मुझे देखने तो कौन बताएगा। आशी बताएगी, आशी बताओ। आशी चलो आर्यन से पूछ लेते हैं। आर्यन बताओ। सर 6 into 3 18 होता है। ओके। और सर 2 4s are 8 होता है। बिल्कुल, तो 18 और 8। हाँ तो सर माइनस सर इनके तो 10 आ जाएगा। ओके सेम। 9 5s are 45। हाँ सर, और 3 5s are 50 करेंगे तो 30 आ जाएगा। माइनस साइन 30 आ जाएगा। 5 are 30, 5 2s are 10, कितना आ जाएगा? 20। बिल्कुल ठीक, करेक्ट। हाँ सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, इस वीक में, ठीक है ना, प्रॉब्ली 5-6 डेज के अंदर आप लोगों का मैथ्स का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाना, ठीक है ना। सर संडे को